हेलो एवरीवन, वेलकम टू क्रिएटिविटी क्लास। स्टूडेंट जो आज वीडियो लेकर आए हैं वो है क्लास 11 पॉल साइंस और जो चैप्टर आपका वो है भारतीय संविधान में अधिकार, राइट इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये चैप्टर जो है इसमें मैं आपको सारे टॉपिक बताऊंगा, कौन कौन से टॉपिक आज मैं इस वीडियो में आपको समझाऊंगा और कौन कौन से वो टॉपिक है, और वो सारे टॉपिक मैं आपको बहुत इजी तरीके से समझाऊंगा ताकि एग्जाम में आपकी हेल्प हो सके। तो पहला है अधिकार, दूसरा है मौलिक अधिकार कि मौलिक अधिकार क्या होते हैं, उनकी विशेषता, उनकी जरूरत क्यों पड़ती है, इनके बारे में आपको बताऊंगा। दूसरा है कर्तव्य कि हमारी कुछ ड्यूटी भी होती है और वो ड्यूटी हमारे लिए कितनी इंपॉर्टेंट है उसके बारे में एक तरीके आपको शॉर्ट तरीके समझाऊंगा। नेक्स्ट आपको समझाऊंगा राज्य के नीति निर्देश सिद्धांत वो क्या होते हैं और ये कितने कौन से भाग में इसका वर्णन किया गया है। ये चैप्टर जो है अधिकार के ऊपर है। तो सबसे पहले 1928 में मोतीलाल नेहरू समिति ने अधिकारों की घोषणा पत्र की मांग की थी, क्योंकि उनका कहना यह था कि यदि अधिकार होंगे तभी मनुष्य अपना विकास कर सकता है। तो सबसे पहले अधिकार होते क्या है? अधिकार सामाजिक जीवन की वह शर्त है जिसके द्वारा मनुष्य अपना विकास करता है। यदि अधिकार नहीं हुए तो मनुष्य अपना विकास नहीं कर पाएगा, और इसमें अधिकारों के जरिए ही मनुष्य अपनी जीवन प्रक्रिया को चलाता है और ये अधिकार उसके जीवन के लिए काफी इंपॉर्टेंट होते हैं। नेक्स्ट है मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार भी वह अधिकार होते हैं जिनके द्वारा मनुष्य अपना विकास नहीं कर सकता, और ये मनुष्य के जीवन के लिए काफी इंपॉर्टेंट होते हैं, काफी महत्वपूर्ण होते हैं। और ये संविधान भाग में 3 में वर्णन किए गए हैं। तो ये भी याद रखना कि ये भाग संविधान 3 में वर्णन किए गए हैं, और ये भाग जो वर्णन 3 में वर्णन किया है पेपर में एग्जाम में पूछने के लिए भी आता है। तो सबसे पहले कि इंग्लिश में बोले उसको फंडामेंटल राइट्स बोलते हैं। फंडामेंटल राइट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट इन आवर लाइफ। विदाउट फंडामेंटल राइट्स कांट बी डेवलप, मतलब कि इसके बगैर हम अपना विकास नहीं कर सकते। तो जो अधिकार की डेफिनेशन है वही मौलिक अधिकार की डेफिनेशन है। अब बात करते हैं कि मौलिक अधिकारों के कितने प्रकार होते हैं। पहला अधिकार है समानता का अधिकार, राइट टू इक्वलिटी, जो आर्टिकल 14 से 18 में वर्णन किया गया है, मतलब 14 से 18 आर्टिकल में इसको एक्सप्लेन किया गया है। तो इसमें सबसे मेन क्या है कि एवरी पर्सन आर इक्वल, सभी क्या है इसमें समान है, सभी को समान अपॉर्चुनिटी मिलती है। तो पहले इसमें बात क्या कही गई है? पहला है कि कानून के समक्ष सब समान है। कानून जो है, लॉ जो है, सब सबके लिए इक्वल है। यदि कानून से ऊपर कोई जाता है उसको दंड मिलता है। दूसरा है भेदभाव निषेध, मतलब कि किसी के साथ हम भेदभाव नहीं कर सकते। भेदभाव मतलब डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते, जाति, धर्म, लिंग के आधार पर किसी का भेदभाव नहीं कर सकते। ये समानता के अधिकार में कहा गया। दूसरा है रोजगार के अवसर, जैसे मैंने आपको बताया कि सभी के लिए रोजगार जो है वो सबके लिए समान है, चाहे वो किसी भी जाति का हो, किसी भी धर्म का हो, किसी भी रंग रूप का हो, सबको एक तरीके से रोजगार प्राप्त करने का अधिकार है। अस्पृश्यता का अंत मतलब अनटचेबिलिटी इसको बोलते हैं, जिसमें किसी के साथ भेदभाव नहीं कर सकते। मतलब पहले क्या होता था, पहले जमाने में कि किसी को आपने टच कर दिया तो वो एक तरीके से आपको एक तरीके से बोलते थे कि हम अशुद्ध हो गए। तो ऐसे अधिकारों को एक तरीके अंत कर दिया गया। उपाधियों का अंत नेक्स्ट है इसमें कि उपाधि जो है, उपाधि मतलब कि हाई पोस्ट जो दी गई है उसमें सबसे मेन उनको अधिकार दिए जाते थे, तो वो सारी चीज सिस्टम जो है वो खत्म कर दिया गया है। नेक्स्ट अधिकार है स्वतंत्रता का अधिकार, इसको लिबर्टी भी बोलते हैं और फ्रीडम भी बोलते हैं, राइट टू लिबर्टी। ये आर्टिकल 19 से 22 में इसका वर्णन किया गया है। पेपर में सबसे मेन है कि 1 मार्क्स में एक तरीके से आर्टिकल भी पूछने जाते हैं, या अनुच्छेद इसको बोले हिंदी में, अनुच्छेद भी पूछे जाते हैं कि किस अनुच्छेद में इसका वर्णन किया गया है। तो 19 से 22 में स्वतंत्रता का वर्णन किया गया। स्वतंत्रता का अर्थ क्या होता है कि सबको एक तरीके फ्रीडम होना चाहिए, लिबर्टी होनी चाहिए अपनी बात रखने के लिए, कहीं भी जाने के लिए, कहीं भी घूमने के लिए, सारे एक तरीके इसमें कहा गया है। स्वतंत्रता का अधिकार एक तरीके से ये नहीं कि आपको फ्रीडम दिया गया है तो वो एक तरीके से कंट्रोल नहीं है, एक तरीके से लिमिट दिए गए हैं। यदि आप इस तरीके से अधिकारों का अपना प्रयोग गलत करते हैं तो उसके दंड के प्रावधान भी किए गए हैं। तो इसमें स्वतंत्रता के अधिकार में क्या वर्णन किया गया है? पहले मैं आपको बताता हूँ कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, सबसे मेरे अपनी बात रखने की बात इसमें कही गई कि आप अपनी बात रख सकते हैं, या आपको बोलने का अधिकार इसमें दिया गया है। दूसरा, इकट्ठा होने की स्वतंत्रता, आप कहीं भी अपने ग्रुप में इकट्ठा हो सकते हैं, अपना संघ बना सकते हैं। इसमें कहा गया है कि संघ मतलब एक अपना ग्रुप बनाकर एक तरीके से रख सकते हैं, ग्रुप में बात कर सकते हैं, ये आपका एक स्वतंत्रता का अधिकार है। दूसरा, घूमने की स्वतंत्रता कि आप एक देश से दूसरे देश में आ सकते हैं, देश के अंदर कहीं राज्य में सकते हैं, ये आपका अधिकार है, इस अधिकार को कोई छीन नहीं सकता। नेक्स्ट है अधिकार, थर्ड जो अधिकार है वो है शोषण के विरुद्ध अधिकार। ये आर्टिकल 23 से 24 में वर्णन किया गया है, और सबसे मेन ये बहुत ही शॉर्ट तरीके से आपको समझाऊंगा इसमें कि, और इसमें एग्जाम में पूछने जाते हो आप इसको बनाकर एक तरीके से लिख सकते हैं, एक्सप्लेन कर सकते हैं अपनी लैंग्वेज में। तो वो शोषण के विरुद्ध अधिकार क्या होता है? यदि किसी का शोषण हो रहा है तो वो कानून के विरुद्ध है। दूसरा इसमें कहा गया है जी 14 एज के जो बच्चे हैं वो दुकानों पे काम कर रहे हैं तो उनका शोषण हो रहा है, तो ये कानून के अगेंस्ट है। तो इसलिए इसमें कहा गया है कि किसी के साथ शोषण हो रहा है तो वो संविधान के विरुद्ध माना जाता है, कानून के विरुद्ध माना जाता है। तो इसमें सबसे मैंने यही लिखना है जो मैंने आपको 2 पॉइंट बताए हैं। नेक्स्ट अधिकार है
धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। रिलीजियंस तो राइट होता है जिसमें हम अपने धर्म से रिलेटेड कुछ भी बातें कर सकते हैं। जैसे बताऊं आपको तो ये आर्टिकल 25 से एक तरीके से 28 में इसको एक्सप्लेन किया गया है। इसमें सबसे मेन है कि धर्म के आधार पर अपना टैक्स देना, अपने धर्म को अपनाना, किसी भी धर्म को अपनाना और धर्म के आधार पर अपना पूजा याचना करना, ये सारे आपको अधिकार दिए गए। मगर धर्म के अधिकार जो दिए गए उसमें भी आपको लिमिटेशन दी गई। यदि अधिकारों का प्रयोग आपको करना है तो वो सीमित तरीके से करना है। यदि आप किसी भी अधिकारों का प्रयोग गलत करते हैं तो उसके लिए दंड का प्रावधान, जैसे मैंने आपको बताया, वो दिया गया है। तो धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है कि आप धर्म के आधार पर अपना धर्म को अपना सकते, किसी भी धर्म को अपना सकते हैं। दूसरा, धर्म के आधार पर टैक्स दे सकते हैं। धर्म के आधार पर कोई भी चीजें ऑर्गेनाइज करना चाहते हैं वो ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, मगर किसी के धर्म को ठेस नहीं पहुंचनी चाहिए। ये सबसे मेन बात इसमें कही गई है। नेक्स्ट जो अधिकार है वो है सांस्कृतिक शिक्षा का अधिकार। ये आर्टिकल 29 से 30 में इसको वर्णन किया गया है। सांस्कृतिक शिक्षा का अधिकार है कि आपको, यदि आप 7 ईयर तक मतलब जो बच्चे हैं उनको फ्री एजुकेशन दी गई है, मतलब 7 से लेकर 14 तक वो उसमें फ्री एजुकेशन क्या है गवर्नमेंट ने प्रोवाइड कर रखी है। तो सांस्कृतिक शिक्षा का अधिकार सबको दिया गया है। यदि आप किसी भी कल्चर को अपना रहे हैं तो वो आपका अधिकार है। कल्चर के आधार पर अपना प्रोग्राम कर रहे हैं, मतलब कपड़े पहन रहे हैं या कुछ खा पी रहे हैं, तो वो सारा आपको अधिकार दिया गया है। तो सांस्कृतिक शिक्षा का अधिकार मतलब सबको एजुकेशन लेने का अधिकार है, खान पीन का अधिकार, पहनावे का अधिकार इसके अंतर्गत दिया गया है। तो ये सबसे मेन आपको बना के दे सकते हैं, पेपर में आता है तो, और ये तरीके मैंने आपको शॉर्ट तरीके से आपको समझाएगा। नेक्स्ट अधिकार जो है बहुत ही काफी इंपॉर्टेंट है और ये सारे अधिकारों की तरह कवच माना जाता है। तो संवैधानिक उपचारों का अधिकार जो है वो लास्ट आपका अधिकार है और ये आर्टिकल 30 से 32 में इसको वर्णन किया गया है। तो सबसे मेन क्या है कि ये अधिकार हमारे अधिकारों की रक्षा करता है। यदि किसी के अधिकारों को हनन किया जा रहा है या किसी के अधिकार को छीना जा रहा है तो हमारे पास ये अधिकार है कि हम सर्वोच्च न्यायालय का गेट खटखटा सकते हैं, सर्वोच्च न्यायालय के दरखास्त लगा सकते हैं। तो ये सबसे मेन अधिकार इंपॉर्टेंट है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। और ये कुछ राइट भी या कहें या रिट जारी करता है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और वो रिट क्या है मैं आपको बताता हूँ। पहला है बंदी प्रत्यक्षीकरण। तो ये जो रिट है इसमें यदि अधीनस्थ न्यायालय ने या न्यायालय ने किसी गिरफ्तार व्यक्ति को, मतलब किसी व्यक्ति को गिरफ्तार कर रखा है तो उसको छोड़ने का आदेश भी दे सकता है। तो ये बंदी प्रतिक्षण इसमें दे रखा है। दूसरा है परमादेश, तीसरा है निषेधादेश और चौथा है उत्प्रेक्षण रीट और पांचवा है अधिकार प्रज। तो ये अधिकार जो है काफी इंपॉर्टेंट है और ये भी पेपर में पूछने के आता है कि अधिकार जो संवैधानिक उपचारों का अधिकार जो है वो कितने रिट जारी करता है। तो आपको लिखना है 5 रिट जारी करता है। पहला अधिकार कौन सा इसमें रिट जो है वो है बंदी प्रतिक्षण, दूसरा है परमादेश, तीसरा है निषेधादेश, चौथा है उत्प्रेक्षण रीट। अब बात करते हैं कर्तव्य। जैसे आपको मौलिक अधिकार दिए गए हैं वैसे आपके कर्तव्य भी दिए गए। कर्तव्य मतलब ड्यूटीज, क्योंकि हमारे अधिकार जो है वो हम अधिकारों को तो प्रयोग कर रहे हैं मगर किसी को हानि ना पहुंचे उसके लिए हमारे कर्तव्य भी हैं, ड्यूटीज भी हैं। तो 1976 में 42वें संविधान संशोधन ने नागरिकों के मौलिक कर्तव्यों को सूची में जोड़ा और सबसे मेन अनुच्छेद 51 में 10 मौलिक कर्तव्य थे जो 2002 में एक तरीके से 11 कर्तव्य हो चुके हैं। तो सबसे मेन कर्तव्य जो है वो हमारे बहुत जरूरी है। यदि हम किसी कर्तव्य को फॉलो करते जाए तो वो हमारे अधिकारों की रक्षा भी करते हैं। तो ये कर्तव्य हमारे जीवन के लिए काफी इंपॉर्टेंट है ये भी। अब नेक्स्ट जो टॉपिक है उसके बारे में आपको बताता हूँ। नेक्स्ट टॉपिक है आपका मौलिक अधिकार और राज्य के नीति निर्देशक तत्व में क्या अंतर है, फंडामेंटल राइट्स और डायरेक्टिव प्रिंसिपल। जो मौलिक अधिकार जो है वो एक तरीके से कानून के द्वारा बनाए जाते हैं और राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो है वो राज्य के द्वारा बनाए जाते हैं। इनको कानूनी मान्यता प्राप्त होती है, इनको राज्य की मान्यता प्राप्त होती है। मौलिक अधिकार संविधान के भाग 3 में वर्णन किए गए हैं और राज्य के जो नीति निर्देशक तत्व है वो भाग 4 में वर्णन किए गए हैं। जो मौलिक अधिकार है उनका वर्णन 14 से लेकर 32 में किया गया है और ये जो आपके राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो है वो 36 से 51 में वर्णन किए गए हैं। तो ये आर्टिकल मैंने आपको बताया और दोनों में डिफरेंस बताया जो पेपर में आते हैं और ज्यादातर एक तरीके से पेपर में डिफरेंस ही पूछा जाता है। यदि क्वेश्चन अलग से आता है कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व क्या होते हैं तो आप वो लिख सकते हैं इसमें, जैसे मैंने आपको डिफरेंस बताया है। अब दोबारा बताता हूँ कि राज्य के नीति तत्व होते क्या है। ये अधिकार जो है राज्य के नीति तत्व जो है वो राज्य के द्वारा पास होते हैं और ये आर्टिकल जो अनुच्छेद 36 से 56 में वर्णन किए गए हैं और ये भाग संविधान के 4 में वर्णन किए गए हैं। तो ये कोई 2-3 पॉइंट है, आप इनको एक तरीके से लिख सकते हैं और पेपर में आपको मार्क्स मिल सकते हैं। तो ये वीडियो उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छी लगी, इसको लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।